हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। उम्मीद करता हूँ कि आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। सो आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में उनकी फीलिंग्स आपके लिए, जिस भी व्यक्ति को लेकर आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स आपके लिए आज इस वक्त क्या है, चले देख लेते हैं। सो अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ मैच हो सके। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। 2 कार्ड्स गिरे हैं, वो लेंगे हम, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं आप। दोनों सिंगल है तब भी आपके लिए रीडिंग है, दोनों शादीशुदा है तब भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल या और किसी टाइप के रिश्ते में है तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर आपके बारे में आज इस वक्त क्या सोच रहे हैं। द सन कार्ड्स देके यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान एक अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अभी क्या चल रहा है या पिछले दिनों में क्या चल रहा था उसको भूल जाइए, आप आगे के बारे में देखिए। बिकॉज देयर इज सन एनर्जी और एक नई सुबह मुझे दिखाई देती है। एक नया वक्त आप दोनों के दरमियान शुरू होने वाला है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। और आपको ये क्लेम करना चाहिए, 1919 या 1111 को भी क्लेम कर सकते हैं। एक नई शुरुआत और वो मैरिज को लेकर भी आ रही है। इस रीयूनियन के बारे में मुझे दिखाई देता है, मतलब पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत वक्त लिया इस इंसान ने सोच समझने के लिए या सोचने के लिए। अभी जो वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो सोच समझ कर आ रहे हैं, ऐसे मतलब मुंह उठाकर नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। ये व्यक्ति आपको कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सोच लिया और अभी मुझे एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता या तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तुमको मैंने कैसे अपने आप से दूर किया मुझे पता नहीं, अपनी मर्ज़ी से किया, किसी और की मर्ज़ी से किया, क्या था, शैतानी थॉट्स थे, डेविलिश एनर्जी थी या जो भी था। आज उनको लगता है कि उनको इस रिश्ते को अपनाना चाहिए, मतलब आपके साथ रिश्ते को वो अपनाना चाहते हैं या कबूल करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, ऑलरेडी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे हैं, तब भी यहाँ पर मुझे एक होते हुए नजर आते हो। या ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में थे काफ़ी टाइम से, लेकिन मैरिज को लेकर आपको अगर कुछ भी पता नहीं था, तो मैरिज को लेकर एनर्जी आ रही है कि पर्सन इज रेडी टू गेट मैरिड टू यू, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। तो एक मैरिज कमिटमेंट यहाँ पर स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है कि मैरिज और कमिटमेंट को लेकर आपके पर्सन सीरियस दिखाई देते हैं। यस, इस पर्सन को आपके साथ मैरिज ही चाहिए, मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, कमिटमेंट या आपके साथ रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नजर आते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक क्लैशेस को बता रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स, देन देयर इज मून ऑल्सो एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल। मतलब इस इंसान को भी एहसास होने लगा है ना कि आपके बगैर उनका कैसा होगा, कैसी ज़िंदगी गुजरेगी। आपको तो छोड़ दिया या फिर आपसे दूरियां बनाई, ठीक है, लेकिन इतने दिन अगर इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई हैं तो उनको पता चला है ना कि आपके बगैर की ज़िंदगी कैसी थी और आपके साथ की ज़िंदगी कैसी रहती है। ओके, सो रात रात भर ये इंसान आपके लिए तड़पे हैं बिकॉज देयर इज मून एनर्जी। और इनके हिडन इमोशंस ऐसे में दिखाई देते हैं कि ये व्यक्ति ना, आज मुझे लगता है, मतलब क्या है ना, आपने इस इंसान को मुझे लगता है कि काफ़ी मौके दिए हैं और काफ़ी बार इस इंसान को आपने समझाने की कोशिश की और एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर आपने छोड़ दिया कि इसकी जो कर्मा है उसको भुगतने दो और आने दो, और वही चीज़ें हो गई। मतलब जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहे थे, आपकी बात नहीं सुन रहे थे, या आप उनको एक अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आप उनके दिमाग में अच्छे विचार डालने की कोशिश कर रहे थे, इस रिश्ते को आप सीरियसली तो ले रहे थे। हो सकता है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वही तो बात आपको खटक रही थी ना कि ऐसा क्यों, रिश्ता है और अपनाना क्यों नहीं चाहते, या फिर आपके साथ रिश्ता रखा फिर ये दूर भागने की क्या वजह है, या वो क्या आपको धोखा ही देना चाहते हैं, या वो किसी के दबाव में आकर आपको छोड़ रहे हैं। कुछ भी तो नहीं बता रहे थे आपकी पर्सन। और मुझे लगता है कि इस वक्त आपको लगता है ना कि इस इंसान के पीछे आपने वक्त बर्बाद किया और सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। हो सकता है कि इस दरमियान ना, जब आप इस पार्टनर के साथ रिश्ते में थे,
तभी से आपके लिए रिश्ते तो आ रहे थे जो कि आपने ठुकरा दिए कि नहीं चाहिए रिश्ता। इनके ऊपर भरोसा रखकर, आपने अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा रखकर ना काफ़ी सारे रिश्ते ठुकराए हैं, ऐसा मुझे लगता है। और आज आप पछता रहे हो कि इस इंसान को मैंने इतना कुछ किया, इसके लिए आपने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं। अपने आगे का नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, बस इस इंसान के पीछे आपने सब कुछ लुटा दिया और इस इंसान को कुछ कीमत है ही नहीं। ठीक है, हो सकता है कि छोटा-सा झगड़ा, छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में दूरियाँ लेकर आई हैं और आज हो सकता है आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि नहीं यार, ये छोटी-सी बात को लेकर मैं रिश्ता नहीं तोड़ सकता या रिश्ता नहीं तोड़ सकती। ऐसी कुछ बातें हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, लड़ाई, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो दूर होती हुई मुझे नज़र आती है और आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके साथ वो खुश है क्योंकि आपने ना उनके लिए बहुत कुछ किया है। जो प्यार या जो चीज़ें आपने दी हैं, जैसे कि होता है ना, इस इंसान को कोई ऑफ़र आया जॉब का और वहाँ पर पैसे भरने हैं, आपने निकाल कर दे दिए। या इनकी सैलरी कम है, तो घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई बीमार हो गया, आपने पैसे निकाल कर दे दिए। तो एहसान इतने हैं आपके इस इंसान के ऊपर कि उनको खुद ही लगता है कि आपको छोड़कर या आपसे अलग होकर होकर वो कभी खुश नहीं रह सकते। दैट इज़ द मेन रीज़न। मतलब जो ब्लॉकेजेस थे ना, मतलब ये इंसान वो नहीं देख पा रहे थे। अच्छी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हुई हैं, उसे वो नहीं देख पा रहे थे। बस थोड़ा कुछ गड़बड़ है, थोड़ा कुछ झगड़ा है, थोड़ा कुछ लड़ाई है, तुमने ऐसा कहा, तुमने मतलब एक बचपना हरकतें होती हैं ना, आप ज़िद पकड़ कर बैठ जाते हो कि मेरी गलती नहीं, उसकी है, सॉरी कहना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए। अरे भाई भूल जाओ सब कुछ, माफ़ करो एक-दूसरे को, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। ये सॉरी कहेगा, वो सॉरी कहेगा, छोड़ दो। क्यों कहना है सॉरी और क्यों किसी से एक्सपेक्टेशंस रखनी है? तो मुझे लगता है कि आपका कोई बहुत बड़ा सपना सच हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आप अभी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो बिकॉज़ देयर इज़ दिस 4 ऑफ वांड्स एंड सन की एनर्जी। शायद आप ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर आपके लिए रिश्ता आया और आप हाँ कहने वाले ही हो, तभी ये पीछे-पीछे आ रहे हैं आपके। या आप ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर आपने ऑलरेडी तैयारी की है इनका इंतज़ार करते-करते और अभी आप आगे बढ़ना चाहते हो और उसी वक़्त ये पर्सन की एंट्री, मतलब एक फ़िल्मी स्टाइल में सब कुछ मुझे आपकी ज़िंदगी में होते हुए, जो हम फ़िल्मों में देखते हैं ना कि हीरो-हीरोइन ब्रेकअप हो जाता है, हीरोइन किसी से शादी करने वाली होती है, उसी वक़्त पास्ट एक्स हीरो की एंट्री होती है। तो यहाँ पर ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों की दरमियान बातचीत ही नहीं है। ऐसा आपने सोच लिया है या ऐसा हकीकत में है कि रिश्ता दूर-दूर तक ख़त्म है। 99% आपको लगता है कि ख़त्म ही है, अभी इसमें कुछ हो नहीं सकता, ठीक है? लेकिन ऐसे मोड़ पर आप हो, जहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो या आपने किसी रिश्ते को हाँ कहने वाले हो या कह दिया है और उसी वक़्त इस इंसान की वापस आने की उम्मीद मुझे दिखाई देती है। पता नहीं क्यों? ऐसे मोड़ पर इस इंसान को क्यों आना चाहिए या क्यों उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ फिर वापस पैचअप करना चाहिए, जहाँ पर आपने काफ़ी दुःख झेला है इनके बर्ताव की वजह से और आगे बढ़ चुके हो। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। क्या है हिडन थॉट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन थॉट्स? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अभी इस वक़्त ऐसा मुझे लगता है ना कि जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, उसी वक़्त वो व्यक्ति आपको हाय, हेलो या आपके साथ इंटरैक्शन करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको आप ऐसे उलझन में हो जहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी से रिश्ता ख़त्म तो नहीं किया है, लेकिन आपको मजबूर किया गया कि रिश्ता ख़त्म। और ऐसे मोड़ पर आप आगे अभी हिम्मत करके कहीं पर आगे बढ़ना चाहते हो और उसी वक़्त इस इंसान की एंट्री, मतलब अभी तक वो शांत थे और अभी उनकी अ एक्शन मोड मुझे दिखाई देता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। या फिर अम, आज इस इंसान को आपकी बहुत इमोशनल पर्सन लगता है, आपके पार्टनर आज बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मतलब आपको अगर लगता है कि ये रोते नहीं क्या मेरे लिए, या फिर ये पर्सन को मेरी याद नहीं आती, तो वो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि ये पर्सन आपको मिस, किंग ऑफ कप्स है। अभी तक ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे, लेकिन कोई उनकी तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं था, इनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं था जहाँ पर आपको लगे कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं या फिर वो याद करते हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। बट नाउ आई कैन सी दैट किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन वांट्स यू बैक।
इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है शायद, या इस पर्सन को ये प्यार असली लगने लगा है, रिश्ता असली लगने लगा है, या फिर आपके जैसा आपका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये भी वो फील करने लगे हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल कनेक्शन नाउ। अभी से आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ रहा है। नोट कीजिएगा ये वर्ड्स, ये शब्द को, कि अभी अभी से आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहा है उसमें ढेर सारी खुशियां हैं जो कि पहले नहीं थी। अभी से ऐसा होने वाला है कि आपके पार्टनर आपकी हर बात मानेंगे, या वो समझेंगे कि ये सही है, इनसे कुछ ना कुछ गलती हुई है। आपकी बात ना मानकर आपके पार्टनर किसी चीज़ में, किसी बात में, किसी सिचुएशन में फंसे हुए नजर आते हैं। अभी उनको आपके साथ लॉयल रहना है। अभी आपके पार्टनर को लगता है कि आपको छोड़ना ये बेवकूफ़ी हो सकती है, या फिर आपको छोड़कर जिसकी आदत ऑलरेडी हो चुकी है उसको छोड़कर वो कैसे जिए। तो कहीं ना कहीं वो गाना है ना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। तो ये इमोशनल ड्रामा इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना जीना मैंने देख लिया जी कर, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, या तुम ही हो जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ या खुश रह सकती हूँ। तो आज आपकी अहमियत इस इंसान को आखिर में पता चली है, एंड दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। सो आपके पर्सन की अगर एज मैं देखूँ यहाँ पर, तो 36 एज मुझे दिखाई देती है, 22 हो सकती है, आई डोंट नो व्हाई। 22 एज, कॉलेज स्टूडेंट या कुछ पढ़ाई करते हैं आप दोनों, ऐसा भी दिखाई देता है। देखिए, अप्रैल महीने से इस इंसान ने कुछ प्लानिंग किया है जो कि अभी आपको बताना चाहते हैं। आने वाली 4 हफ्ते में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी शादी होने वाली है। देखिए, सिचुएशन किसके लिए है, एक तो आपके लिए रिश्ता आया है, या आप शादी के लिए हाँ कहने वाले हो, घर से ज़बरदस्ती आपकी शादी फिक्स कराई जा रही है। ऐसे मोड पर ये पर्सन रिटर्न आने के चांसेस दिखाई देते हैं। जहाँ पर आपने उम्मीद छोड़ दी है इनके वापस आने की, वहीं पर ये व्यक्ति वापस आने के चांसेस दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर की राशि लीवो सिंह राशि हो सकती है, पाइसिस मीन राशि, कैंसर कर्क राशि हो सकती है। इनकी राशि स्ट्रांगली मुझे जेमिनाई मिथुन राशि भी दिखाई देती है, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि भी मुझे दिखाई देती है। आपके पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, या फिर अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। थोड़े से गुस्से वाले, इगोइस्टिक लगते हैं, मतलब जल्दबाजी में कुछ भी कह देना, दिल तोड़ देना और बाद में माफ़ी मांगना, ऐसा कुछ इनका स्वभाव हो सकता है कि मेरे से गलती हो गई, और बार बार वही गलतियां भी करते हैं। तो मुझे वही लगता है ना कि आपने इस रिश्ते के लिए ना बहुत कुछ किया है, या बहुत इनके साथ आपने एडजस्ट किया, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी आपके साथ एडजस्ट नहीं किया। इनका कहना है कि जो मैं करता हूँ वो बिल्कुल सही है, तुम फॉलो करो। लेकिन आपका यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आप किसी को फॉलो तो नहीं करना चाहते, आप भी अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। सो मुझे लगता है कि ये समझने के लिए उनको वक्त लगा, आपके पर्सन को ना ये रिश्ता कैसे संभाला जाता है, या इस रिश्ते में कैसे एफर्ट्स डाली जाती है, ये समझने के लिए उनको काफ़ी वक्त लगा। चलिए देख लेते करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन इस वक्त। देखिए, फुल मून या न्यू मून एनर्जीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी आने वाले जो न्यू मून है, अमावस्या, ये वहाँ से आपके ज़िंदगी में बदलाव मुझे दिखाई देता है। करीबन 15 से 20 दिन के बाद चीज़ें आपके फेवर में कुछ हो सकते हैं। कॉल मैसेजेस डेफिनेटली दिखाई देते हैं, कॉल मैसेजेस या इंटरेक्शन या बातचीत हो सकती है, अचानक मुलाकात हो सकती है किसी पार्टी में, किसी गेट टुगेदर में, किसी फंक्शन में, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं तो यस, बातचीत होने के चांसेस दिखाई देते हैं। किसी मीटिंग में, मीटिंग के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान यहाँ पर बातचीत होगी। वो अवॉइड करेंगे आपसे लड़ाई ना हो, या फिर जो पास्ट में लड़ाई हुई है उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं। रिवाइटलाइज योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। तो ये मैंने जो कहा वही है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, और इसलिए मिस कर रहे हैं कि आपने उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाया है, और आज आप अचानक उनके ज़िंदगी से एग्जिट कर गए हो, या इस इंसान ने मजबूर किया आपको दूर जाने के लिए। तो वो एक एनर्जी है कि ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक मिस कर रहे हैं, चाहते हैं वापस आए आप। ओके, रीयूनियन का कार्ड है, तो रीयूनियन होकर रहेगा। कुछ लोगों के लिए जल्दी, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन ये पर्सन कहना चाहते हैं कि अभी मैं तैयार हूँ इस रिश्ते के लिए। मतलब पहले वो तैयार नहीं थे, या पहले हो सकता है कि
कभी हाँ कभी ना वाली फीलिंग्स, ऐसी वाइब्स आपको दे रहे थे कि कभी कभी आपको लगता है कि ये शादी तो बिल्कुल आपसे ही करेंगे, कभी कभी आपको लगता था कि नहीं ये शादी नहीं कर सकते, ये अजीब से बिहेव कर रहे हैं। तो वो मूड स्विंग्स उनके यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं, जहाँ पर पर्सन आपको लेकर सीरियस तो थे लेकिन कोई डिसीजन लेने के लिए सीरियस नहीं थे, बट नाउ या दिस पर्सन इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड। क्वेश्चन यहाँ पर है, शायद ये सवाल आपकी तरफ से हो सकता है उनके लिए, मतलब आपके मन में ये चल रहा है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, फिर तुमने मुझे हार्ट ब्रेक सिचुएशन क्यों दिया, या मैंने तुमसे हमेशा अच्छे से बात किया है या तुम्हारे अच्छे के बारे में सोचा है, मैं तो तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, या मैंने तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा, तो तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, या तुमने मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझा। ये दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से ये सवाल उनके लिए हो सकता है। क्वेश्चन, योर फ्रेंड्स आर जेलस, तो कोई तो जेलसी होती है हमेशा, जहाँ पर आप अच्छा करते हो, ओके, जहाँ पर आप अच्छा करते हो वहाँ पर जेलसी होगी। याद रखिए, अगर आप किसी से बेहतर करते हो तो लोग आपसे जलेंगे हमेशा, ओके। आप अगर अच्छे कपड़े पहनकर जाओ किसी भी फंक्शन में, ऑफिस में, लोग जलेंगे, आपने अच्छा क्यों पहना, मतलब लोगों से देखा नहीं जाता जब आप कुछ अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके आसपास के नेबर्स या लोग जलस हैं, थोड़ा सा सावधान रहे। लोगों की नज़र लगती है, ओके, अच्छी नज़र लगती है तो बुरी नज़र भी तो होती है, अच्छी एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो संभाल कर रहे। कभी कभी बुरी नज़र बहुत कुछ इफ़ेक्ट कर देती है। लॉयल्टी, लॉयल्टी तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि इस पर्सन को ऐसा पता चला है या इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा कि आप उनसे लॉयल हो, आपने हमेशा उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में आपने सोचा है और किसी को अहमियत कभी नहीं दी है। ऐसे में ये व्यक्ति डेफिनेटली आपकी लॉयल्टी की तारीफ़ कर रहे हैं कि यू आर लॉयल। आपने कभी किसी की तरफ इनसे मिलने के बाद किसी की तरफ देखा नहीं उस नज़र से। तो ये उनको ये भी पता है कि यू आर ट्रू, यू आर लॉयल, आप सच्चे हो और आपके जैसा कोई कंपेयर फैसिनेशन है। तो आपकी स्माइल एक बहुत अच्छी स्माइल हो सकती है जो अट्रैक्शन है, ओके। आप जब स्माइल करते हो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और इस इंसान को भी अच्छा लगता है आपको हंसता मुस्कुराता आपका चेहरा देखकर, इनको खुशी महसूस होती है। और काफ़ी टाइम से अगर आप मिले नहीं हो, आपको देखा ही नहीं है, तो ये कार्ड कहता है कि वो देखने के लिए तरस रहे हैं आज आपको, ओके। कुछ कार्ड्स हम लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे गहराई से कि नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर मुझे नेक्स्ट एक्शन में ये दिखाई देता है कि इनसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। ऐसे में ये व्यक्ति ना आने के लिए थोड़े से पीछे हट सकते हैं, मतलब इतनी तकलीफ़ें दी हैं आपको कि उसके लिए उनको लगता है कि माफ़ी मांगना, कैसे माफ़ी मांगूँ, ओके। आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी ये पर्सन रुकते हुए नज़र आते हैं, बिकॉज हो सकता है कि जो भी किया है आपके साथ या जो भी इंसिडेंट हुए हैं माफ़ी के लायक नहीं है। दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग एंड देन देयर इज़ हेरोफेंट। उनको लगता है कि उन्होंने अपने ज़्यादा मतलब विजडम नॉलेज इनके पास है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट आपके पर्सन लगते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गलत फैसले अपने ज़िंदगी में लिए हैं या आप दोनों के रिश्ते के बारे में गलत फैसला लिया है। उनको पता है कि आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, उनको पता है कि आप उनसे मोहब्बत करते हो, उनको 100% पता है कि आप उनके लिए रो रहे हो या तड़प रहे हो, और उन्होंने ज़्यादा आपको तड़पाने की कोशिश की है, पता नहीं क्यों, अपना ईगो सैटिस्फाई करने के लिए। उनको लगता था कि वो आपको अगर तड़पाएँगे तो उनका ईगो सैटिस्फाई होगा, उनको खुशी मिलेगी। पता नहीं, मतलब एक ऐसा होता है, थोड़े लोग होते हैं कि अपनों को ही तकलीफ़ दे जाते हैं और दुश्मनों के साथ कुछ भी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इस इंसान की वो गलती है जहाँ पर अ, आज उनको एहसास तो हो रहा है कि दिस पर्सन हैज़ डन रॉन्ग टू यू। मतलब क्या है ना, आज अगर आप नहीं हो इस इंसान की ज़िंदगी में तो अकेलापन है, लेकिन किस मुँह से आए आपके पास जहाँ पर इस इंसान ने
रोब जमाया था, या कह सकते हैं कि ईगो दिखाया था आपको, इस रिश्ते को तोड़ते वक़्त एक बार भी नहीं सोचा आपके बारे में, या हो सकता है कि आप उस वक़्त रोए थे, आप गिड़गिड़ाए इस इंसान के सामने कि कुछ भी करो, मुझे सज़ा दे दो, लेकिन छोड़कर मत जाओ। लेकिन फिर भी इस इंसान ने हो सकता है कि आपको छोड़ दिया या फिर आपसे दूरियाँ बनाई, एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग। ओके, एंड देन देयर इज़ वर्ल्ड, मतलब क्या है ना, इस पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे आपके टुवर्ड्स आने से या रियूनियन के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपको ज़रूरत है या आप उनके पीछे पड़े हो या आप उनको चेज़ करोगे, बट दिस इज़ शोइंग मी दिस पर्सन नीड्स यू वेरी बैडली। आज वो एक कमिटमेंट फ़ील कर रहे हैं या कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। आपके पर्सन आज आपको लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस मोड़ पर आकर ये पर्सन पीछे हटेंगे, बल्कि ये आपका सामना करेंगे। अभी आपकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा उनको नहीं पता है। हो सकता है कुछ लोग प्यार से बात करें, कुछ लोग इनके ऊपर गुस्सा करें अपने पार्टनर के ऊपर, तो ये सोच रहे हैं थोड़ा-सा। ओके, हो सकता है कि किसी को लेकर आएँ ये पर्सन, मतलब वो अकेले अगर आते हैं आपके सामने तो आपका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको समझाने की कोशिश करे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, सो कमिंग टाइम नेक्स्ट 21 डेज, 2 से 21 दिन आप कह सकते हैं आपके लिए लकी हो सकता है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर रियूनियन या कोई खास गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। एंजल नंबर 222 को क्लेम कर सकते हैं, या एंजल नंबर 333 को क्लेम कर सकते हैं। 555 भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स मुझे इस वक्त दिखाई देते हैं। सो आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा ही आया है। नेक्स्ट एक्शन में भी ये पर्सन अगर आएंगे तो कमिटमेंट के लिए, आएंगे तो शादी के लिए, आएंगे तो आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता जोड़ने के लिए। अभी ये टाइम पास नहीं करना चाहते या फिर पास्ट वाली गलतियां दोहराना नहीं चाहते, बल्कि आपको वो बताना चाहते हैं या आपको वो दिखाना चाहते हैं कि वो सुधर गए या बदल गए, या आपके प्यार ने उनको बदला है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।